मनोविज्ञान विषय पढ़ने वाले मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अध्याय 3 अधिगम अथवा सीखना, जिसको अंग्रेजी में हम लर्निंग के नाम से जानते हैं, का आप अध्ययन कर रहे थे। आज हम अधिगम के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया, जिसे प्रयत्न या भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ट्रायल एंड एरर। प्रयत्न या भूल के सिद्धांत को देने का श्रेय किसे जाता है? थॉर्नडाइक को। अब हम थॉर्नडाइक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम था E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक को प्रयत्न या भूल के सीखने के सिद्धांत को देने का श्रेय जाता है। E.L. थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल के इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा, जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है। तो क्या ध्यान रखना है आपको? कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को जब वह सीखता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति या जिसे हम उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक क्या है? विशेष स्थिति, जिसको हम यस अर्थात स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? उद्दीपक क्या है? प्रेरक। ऐसी परिस्थिति, ऐसी विशेष स्थिति जो हमें प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरक का कार्य करे, उसे हम स्टिमुलस या यस फैक्टर के नाम से जानते हैं, जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया क्या है? इसको आर फैक्टर, रिस्पांस। यस फॉर स्टिमुलस, आर फॉर रिस्पांस। रिस्पांस क्या है? विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया। उद्दीपक के प्रति विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया को हम अनुक्रिया कहते हैं। तो यस का मतलब हुआ विशेष स्थिति या उद्दीपक, और आर का अर्थ हुआ विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। किसमें संबंध स्थापित होता है? विशिष्ट उद्दीपक का विशिष्ट अनुक्रिया अर्थात यस और आर दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है, तो उसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयत्न या भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक के अनुसार विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से जो संबंध स्थापित होता है, उसे ही हम उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने, आप इस चित्र में देख सकते हो, अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे अर्थात बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर करते हुए क्या किया कि उन्होंने बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखा, फिर भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में उन्होंने बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया।
पिंजरे के अंदर एक लीवर बटन लगा हुआ था जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। आप नीचे चित्र में देख सकते हो कि एक पिंजरा है। पिंजरे के अंदर थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को रखा, कुछ समय तक उसे भूखा रखा। इसके बाद उसने उसे भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बॉक्स में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर थॉर्नडाइक ने भोजन के रूप में क्या रखा, मछली का टुकड़ा रख दिया। पिंजरे के अंदर एक लीवर बटन लगा हुआ था जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। तो जो लीवर बटन लगा हुआ था, जब बिल्ली उसको दबाती तो दरवाज़ा खुल जाता था। भूखी बिल्ली ने भोजन मछली का टुकड़े को प्राप्त करने व पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली भूखी थी, उसके सामने उद्दीपक क्या था? उद्दीपक मछली का टुकड़ा भोजन था। चूँकि बिल्ली भूखी थी, उसने अनेक प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास कैसे थे? ध्यान ये रखना है, ये प्रयास त्रुटिपूर्ण थे, अर्थात सही दिशा में प्रयास उसने नहीं किया, त्रुटिपूर्ण प्रयास किया। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। बिल्ली ने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया। बिल्ली ने अपने पंजे से उसने बार बार दीवार पर पिंजरे को तोड़ने का प्रयास किया, पिंजरे से बाहर आने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं रही क्योंकि उसका प्रयास त्रुटिपूर्ण था। तो बिल्ली ने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोगिक घटना घटी। संयोग से ही उसके पंजे से लीवर दब गया। लीवर दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। अब ध्यान ये देना है कि बिल्ली ने भोजन को प्राप्त करने के लिए कई त्रुटिपूर्ण प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं रही। लेकिन संयोग से एक बार उसके पंजे से लीवर का वह बटन जिसको दबाने से दरवाज़ा पिंजरे का खुल जाता था, संयोग से बिल्ली के पंजे से वह लीवर बटन दब गया। लीवर बटन दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। यह एक संयोगिक घटना थी जो घटी। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग एक बार ही नहीं किया, कई बार थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। तो आप समझ सकते हो कि थॉर्नडाइक क्या सिद्ध करना चाह रहा था कि हर बार उसने देखा इस प्रयोग को बार बार जब दोहराया तो पहली बार जितना समय बिल्ली ली थी दरवाजे को खोलने में, हर बार ऐसा वह प्रयास करता था कि इस प्रयोग को करे, तो परिणाम स्वरूप उसने देखा कि हर बार पिछली बार से कम समय लगने लगा बिल्ली को दरवाज़ा खोलने में। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। बार बार त्रुटिपूर्ण प्रयास करने के कारण परिणाम क्या हुआ कि उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया और इसी प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए, जिन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। थॉर्नडाइक ने अपने भूखी बिल्ली पर प्रयोग के आधार पर दो प्रमुख नियम दिए और उनके नियमों को
हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। अब हम बात करते हैं मुख्य नियम की, जो परीक्षा में पूछा जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्परता के स्थान पर तैयारी भी लिखा जाता है, तैयारी का नियम। तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। और तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो इस तरह से आज हमने थॉर्नडाइक के सीखने के महत्वपूर्ण नियम के बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षा में थॉर्नडाइक के तीनों नियमों को हम विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।